नमस्कार, आपका जिम मल्टीवर्सिटी के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर सकुशल और मंगलमय होंगे। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो हेल्थ सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। ये हेल्थ सीरीज के जो आपका हेल्थ सीरीज के अंदर में जो आपका सीक्रेट है, जो आपके स्वास्थ्य के जो रहस्य है, वो बहुत गहरे रहस्य है और उन गहरे रहस्यों की तरफ हम अगर धीरे धीरे अगर उनकी तरफ जाएंगे तो हम उनके लिए हमारे को एक किसकी सूत्र की जरूरत पड़ेगी, एक चाबी की जरूरत पड़ेगी, की जरूरत पड़ेगी। जैसे मकान कितना बड़ा होता है, मकान बहुत बड़ा होता है, दरवाजा उससे छोटा होता है और दरवाजे से छोटा उसका ताला होता है और ताले से छोटी होती है उसकी चाबी। इसी तरीके से जो हमारा ये जो शरीर है, हम इस यूनिवर्स के बहुत अनुपम क्रिएचर्स में काउंट होते हैं। कहते हैं कि जो सबसे उलझा हुआ जीव कौन सा है, वही मनुष्य है और इसके अंदर में ऊंचाइयां हासिल करने की भी ताकत है, तो निम्न तल को और निम्न तल में पहुंचने की भी सामर्थ्य किसके अंदर में, इसी मनुष्य के अंदर में है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर में, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर में हमारे को ये जो सूत्र है, टूल प्लस ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस ब्रैकेट क्लोज इनटू माइंडसेट। तो ये जो 4 प्रकार के आपके क्या है, 3 आपके ये सीढ़ी के पहलू है और चौथा इस क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, गोल ऑब्लिक सक्सेस, सफलता मिलेगी। तो अभी हम बात करते हैं स्वास्थ्य की निधि के हिसाब से कि इसको किस तरीके से हम जैसे काम करते हैं। हमारा शरीर है, हमारा शरीर किससे 5 प्रकार के टूल से नवाजा गया है। कितने से? 5 प्रकार के टूल से नवाजा गया है, सुशोभित है ये। और वो 5 प्रकार के टूल कौन कौन से हैं? हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है और हमारी त्वचा है। ये तो इन 5 के आहार अलग अलग होंगे, उपकरण अलग है, तो हर उपकरण का कार्य भी अलग होगा। हम अपने जीवन में इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में देखते हैं जितने प्रकार के यंत्र होते हैं उनकी कार्य करने की शैली भी अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग भी अलग होती है, उनका काम करने के बाद में परिणाम भी बहुत विभिन्न प्रकार का आता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे ये क्या हो गए, टूल्स हो गए, हमारे शरीर के क्या ये उपकरण है। और इन्हीं उपकरण का जब उपकरण हो गए तो इनके सोर्सेस, जो इनके स्रोत होंगे वो भी ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्रोत होंगे, तो उनके आहार भी निश्चित रूप से होने चाहिए। तो इनके आहार भी विभिन्न प्रकार के आहार हैं। तो वो हमारे को, हम अपने शरीर के अंदर में किस प्रकार के आहार इनको प्रदान कराते हैं और किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जैसे हम बात करते हैं आंख हमारे जीवन का 80% ऊर्जा इसी आंख से बाहर जाती है और हम अपनी ऊर्जा का निष्कासन इसी से करते हैं। और अपने जीवन का सबसे ज्यादा अगर हम सीखते हैं, 80% अपने जीवन का सीखते हैं तो वो आंखों के माध्यम से। इसीलिए परिणाम क्या हुए, आज जितनी भी आप विज्ञापन की दुनिया देख रहे हैं, पूरा एडवर्टाइजमेंट, टीवी, इंटरनेट, ये सब कुछ वो किसकी वजह से हो रहा है, ये आपकी आंखों की वजह से हो रहा है। जितने भी लर्निंग और ये जो भी आप देख रहे हो विजुअलाइजेशन, ये इसी लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन की वजह से, इसी वजह से, दृश्य जगत की वजह से हमारे इन्हीं चीजों के अंदर में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही है। उसके बाद में आपका दूसरा आता है कान क्या है? आंख आपकी लुच्च धातु से बनी है, लोचन है और ये लुच्चा है, ये आक्रमण करती है, अटैक करती है किसी के ऊपर में भी। इसीलिए आप देखते हैं किसी को थोड़ी पल भर के लिए अगर घूर कर देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लड़ाई जो होना शुरू हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से दूसरा है आपका कान है आपके फेमिनाइन एनर्जी का प्रतीक, स्त्रीण ऊर्जा का प्रतीक है ये, है ना। इससे क्या होता है, कान हमेशा ग्राही है, ये सुनता है, ये किसी पर आक्रमण नहीं करता है, ठीक है। जैसे भी प्रकार की बाहर ध्वनि होंगी, कुछ भी घटित होता रहेगा वो हमेशा सुनता रहेगा। इसीलिए हम सुनने में भी शब्द यूज करते हैं। एक तो होता है लिसन और एक होता है हियर यानी भी सुनना होता है, लेकिन लिसन क्या होता है, आप अटेंटिव होकर सुनते हैं। बाहर विभिन्न प्रकार के स्रोत आ रहे, आवाजें आ रही, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जब चीजें की तरफ कब ध्यान देते हैं, जब वो चीजें आपके जीवन के अंदर में आप लाना चाहते हो, तब आप वो चीज आप सुनने की कोशिश करते हो। तो इसलिए सुनना भी एक कला है। और उसके बाद में आता है आपका नाक, विभिन्न प्रकार के, जहां भी आप रुकना है या नहीं रुकना है, कोई स्मेल वाली चीज है या घातक है या किस तरीके से है, जैविक है, कैसी है, तो वो उसमें आपको कौन मदद करती है, आपका नाक दूसरी बात से आपके बहुत अमूल्य निधि है। आपके श्वास का आना जाना भी इसी से ही होता है। तो इसको किस तरीके से आप क्लीन रखेंगे, किस तरीके से इसको सही रखेंगे, बहुत अमूल्य और बहुत कोमल निधियां हैं ये अपने जीवन की। उसके बाद में आपका हमारी आती है जीभ जो है हमारे लिए
दो वे से काम करती है। हमारे मन के अंदर में जो भाव प्रकट होते हैं, हृदय के अंदर में जो भाव प्रकट होते हैं, मन के अंदर में जो विचार प्रकट होते हैं, उनको बोलने में मदद करती है। और साथ ही जिस भी प्रकार का हम आहार लेते हैं, अंदर में इनटेक जो भी हम करते हैं, उसको सही तरीके से हमारे लिए सही तरीके से अंदर पहुंचाने का भी कार्य करती है। उसके बाद में हमारा जो पांचवा टूल्स है वो है त्वचा, स्किन। विभिन्न प्रकार के जितनी भी हमारे ऊपर में संवेदना होती है, फीलिंग्स होती है, चाहे वो दर्द की हो, खुशी की हो, चाहे वो मतलब अच्छी हो, बुरी हो, है ना, विभिन्न प्रकार के वो जितनी भी संवेदनाएं हैं, वो हमारी संवेदनाओं को हमारे माइंड तक पहुंचाने का जो भी कार्य करती है, वो कौन करती है? ये हमारी स्किन के अंदर में ये हमारे को बाहर से प्रोटेक्ट करती है विभिन्न प्रकार के माध्यमों से। ये सब चीजें अभी इनको हमारे के टूल्स तो सभी के पास में रहते हैं। उसके बाद में इनकी जो हमारे को ट्रेनिंग, हमारे को विभिन्न प्रकार से जैसे ट्रेनिंग मिलती है, इसके त्वचा के अंदर में ये हमारी पूरी बॉडी को कवर की रहती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर में कहीं भी अगर पेन आना शुरू होता है, विभिन्न प्रकार का किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर में पेन आना शुरू होता है, पूरी बॉडी की एक स्केलेटन सिस्टम पूरा इसी के अंदर में आ जाता है, त्वचा के अंदर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में अगर त्वचा सही से काम नहीं करेगी तो आपको कहीं पेन महसूस नहीं होगा। अगर आप ईश्वर से अगर प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे दर्द मत देना, अगर भगवान अगर हमारी ये इच्छा भी पूरी कर ले किसी दिन कि हमें दर्द ना दे, ये महसूस वाली स्थिति, ये संवेदना की स्थिति अगर गुम हो जाए है, तो उसके बाद में क्या होगा? हम अगर हाथ को मोड़ेंगे और दर्द नहीं होगा और वो टूट जाएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए नुकसान हो जाएगा। जैसे हम आग में हाथ डालेंगे, तो बोल रहे हैं ना कि दर्द नहीं होगा, तो हम आग में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद क्या हुआ? हाथ जल गया, तो वहां पर हमारा पूरी बॉडी जल जाएगी। इसलिए इसके ऊपर में वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है कि ये जो चीज दर्द होना व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक उपकरण है, बहुत ही आवश्यक परीक्षा की घड़ी है। इसलिए उसके बाद में हमारे को ट्रेनिंग मिलती है, विभिन्न प्रकार के माध्यम से हमारे को ट्रेनिंग मिलती है। हमारे जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर हम जब तक ताउम्र मरते नहीं हैं, तब तक हम अपने जीवन में प्रतिपल सीखते हैं। और विभिन्न प्रकार के हमारे लिए वेल विशर, डाउटर और अवेकनर जो होते हैं, वो हमें विभिन्न प्रकार से हमें मार्गदर्शक देते रहते हैं, प्रशिक्षित करते रहते हैं। चाहे आप प्रशिक्षित स्व प्रेरित होकर हो या फिर किसी के द्वारा आप प्रेरित किए जाओ। उसके बाद में आपको मिलता है क्या? अनुभव। विभिन्न प्रकार के आप जब ट्रेनिंग मिलती है, हर प्रकार से मिलती है, तब आपको क्या आता है? परिणाम, अनुभव आपको आता है। इसलिए कहते हैं कि इवेंट्स आर गॉड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इवेंट्स आर गॉड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक्सपीरियंसेस आर मैन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी स्थिति आपको परमात्मा के द्वारा दी जाएगी, लेकिन उसके अंदर में आपका किस तरीके से रिएक्शन होगा, किस तरीके से आप उसके प्रति अपना क्रिएट करते हैं, तो वो आपका अनुभव होगा। ये जब अनुभव कब होगा? जब आपके माइंडसेट, आपकी ध्यान की अवस्था आपके पास में सही होगी। और जब ये ध्यान की अवस्था सही होगी, तब आपके जीवन में क्या आना शुरू हो जाएगा? गोल ऑब्लिक सक्सेस। अब ये जो चीजें हैं, क्योंकि हमारी जो हेल्थ सीरीज के ऊपर से हम काम कर रहे हैं, तो जब इन चीजों के ऊपर हम जो वर्क करेंगे, तो यहाँ पर आप जिस भी प्रकार के, क्योंकि ये जो हम पांचों हमारे टूल्स है, और छठा है हमारा दिमाग, जो इन सभी के ऊपर में नियंत्रण किया हुआ है, कंप्यूटर का सीपीयू है वो। जब हम इन चीजों को सही तरीके से वर्क करेंगे, तब सीपीयू अपने आप एक्टिवेट रहेगा सही तरीके से। तो इनको विभिन्न प्रकार से कि हम इस पर एक्सरसाइजेस करेंगे, हम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, एरोबिक्स एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके अंदर में विभिन्न जैसे स्विमिंग, रनिंग, डांसिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, विभिन्न प्रकार से हम जैसे अपने शरीर को एक्सरसाइज करके हम इसको प्रशिक्षण करेंगे उस तरीके से। उसके बाद में आपको विभिन्न प्रकार से योग के माध्यम से भी आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, और साथ ही साथ आपको प्राणायाम के हिसाब से, और उसके बाद में लास्ट जो होगी आपको ध्यान की अवस्था, किस तरीके से आप अपने दिल के धड़कन को बहुत बड़ा करें, असीम करें। और ये जो चीज़ और ये सब चीज़ें होने के बाद में आप सही तरीके से वर्क करेंगे, तो आपको सफलता, आपका स्वास्थ्य की निधि आपके पास में होगी। हम बीमारियों के ऊपर में काम नहीं करेंगे, हम आपके स्वास्थ्य के ऊपर में काम करें। क्यों कि बीमारियां हमेशा बहुवचन में होती हैं, हम बीमारियों के नाम नहीं गिना रहे हैं यहाँ पर, हम आपको गिना रहे हैं, क्योंकि उसके उत्तर क्या आएगा? स्वास्थ्य ही आएगा, एक वचन में आएगा। स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं होती, सबको उसके अंदर में स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य यानी आप अपने अंदर में जाकर, स्व में जाकर स्थित हो गए, आप अपने पास में आ गए, आप अपने केंद्र पर आ गए। बाहर प्रेफरेंस पर अभी तक थे, आप सर्कमफ्रेंसेस पर घूम रहे थे, अभी सर्कमफ्रेंसेस से आपकी यात्रा किस पर होगी? सेंटर पॉइंट की तरफ हो गई। पहले आपकी यात्रा कहाँ हो रही थी? सेंटर से सर्कमफ्रेंसेस के तरफ, बाहर की तरफ आपकी जितनी भी ऊर्जा जा रही थी। तो हम किस तरीके से वापस अपने जीवन को एक जगह पर लेके आएंगे, ये उसके बाद में क्या होता है कि ये तो जब आगे सफलता आपके पास में होगी, लेकिन इसका विपरीत भी ध्यान रख जरूरी है,
क्योंकि जब हमारा माइंड सेट, ये सब चीज़ें सभी के पास में होती है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है वो किस वजह से घटती है कि माइंड सेट अगर हमारा क्या है, जीरो। जैसे कि स्कूल्स के अंदर में अध्यापक पढ़ाते हैं, गुरुजन पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले गुरुजन एक और सीखने वाले स्टूडेंट आगे जितनी भी है क्वांटिटी, और उसके बाद में उसके अंदर में कितने सारे व्यक्ति उस पर ध्यान रखते हैं तो उसको सही तरीके से सीख पाते हैं और उसको सही तरीके से अपने जीवन में अमल करते हैं और आगे ऊंचाइयां हासिल करते हैं और कितने सारे डैश 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 विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र में जाते हैं। तो मैं आगे नाम नहीं लूंगा। तो इसलिए क्या है कि अगर हमारा माइंड सेट क्या है, जीरो, ये सब चीजें अपने जीवन में प्रतिपल सभी के पास में होती है, सभी के पास में होती है, लेकिन एक चीज की कमी हो जाती है, वो होती है माइंड सेट की। जहां से भी हमारा ध्यान हटा और घटना घटी, ध्यान हटा घटना घटी, बहुत इसके अंदर में परिणाम है। तो ये जो ध्यान हटा और घटना घटी, ये वाला कार्य हमारे जीवन में किस तरीके से हम करें, और उसके बाद में तो अगर इस तरीके से अगर जैसे ही हमारा ध्यान हट गया किसी चीज से, ध्यान अगर जीरो है तो इक्वेशन क्या बन जाती है, यही सूत्र क्या बन जाता है, जो भी सफलता वाला सूत्र क्या बन जाता है, या 100 या मतलब कि टूल भी आपके पास है, ट्रेनिंग भी आपके पास है, एक्सपीरियंस भी आपके पास में है, लेकिन क्या हो गया, माइंडसेट क्या बोला हमने कि यहाँ पर जीरो बोला, माइंडसेट क्या बोला, जीरो बोला, तो आपका परिणाम क्या आएंगे, असफलता आएगी, निश्चित रूप से यही आती है। अभी आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में किस क्षेत्र में, क्योंकि हमने इसलिए इसको ये पार्ट 2 के अंदर बताने की कोशिश की कि आप अभी आगे जितनी भी प्रकार के एक्सरसाइज करेंगे, आपका हर एक चीज जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे उस समय में आप दूसरी सभी चिंताओं से मुक्त होकर आप उस एक्सरसाइज के अंदर में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि जिस चीज के ऊपर में आपका ध्यान होता है वो चीज आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है और आपको धन से भरना शुरू कर देती है। धन आपका पैसे से मतलब नहीं है, धन आपका वास्तविक स्वास्थ्य है। जिस चीज के ऊपर में आपका ध्यान है वो आपको धनात्मकता की तरफ ले जाना शुरू होती है, आपकी पॉजिटिविटी आपके पास में आना शुरू हो जाती है। तब इसलिए हर चीज आपके अंदर में प्लस होना शुरू हो जाएगी। जिस भी चीज का अभी आपका ध्यान अगर नकारात्मकता के अंदर में होगा तो आपको नकारात्मकता वाली स्थिति आ जाएगी, और आपका ध्यान अगर सकारात्मकता के अंदर में है तो सकारात्मकता वाली स्थिति आएगी और आप अपने जीवन में ऊंचाई हासिल करेंगे। तो इस चीज को, अभी इस फॉर्मूले को आप कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप ड्राइवर हैं, ड्राइवर के पास में क्या है, उसको ट्रेनिंग टूल्स क्या है, उसके पास में गाड़ी है, गाड़ी सही तरीके से, उसका हाथ पैर भी है, सब कुछ है। उसके बाद में ट्रेनिंग क्या, उसको ट्रेनिंग विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग मिली हुई है, और उसके बाद में एक्सपीरियंस क्या, उसको कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पर क्या है, अगर जंप आ रहा है, बम्प आ रहा है तो किस तरीके से उसको सही तरीके से वो उसको कराएं, और कहाँ किस तरीके से रोकना है, कहाँ आगे किस तरीके से क्रॉस करना है, सभी तरीके के उसको एक्सपीरियंस है, परिणाम उसको मिले हुए हैं। उसके बाद में और साथ ही ये सब चीज़ होने के बाद में उसने एक चीज़ माइंड सेट और वो यूज करता है तो वो अपनी यात्रा को, जर्नी को, डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। और एक भी चीज की, इन चीजों के अंदर में से एक भी चीज की अगर कमी हो जाती है और माइंड सेट की कमी होती है तो नुकसान तो होना ही होना है, लेकिन बाकी की भी चीजों की कमी हो जाती है तो वो सही तरीके से सफलता पर नहीं पहुंच पाता है। और उसके बाद में तो यही चीज विद्यार्थी के जीवन में भी यही घटित होती है। विद्यार्थी के टूल्स कौन कौन से, उसके जितने भी जो फिजिकल जितनी भी चीजें हैं वो उसके क्या है, टूल्स है, क्या है, टूल्स है। उसके कॉपी, पेन, पेंसिल, उसको जो जितने भी सीखने के स्कूल्स या जितने भी है वो क्या है, उसके टूल्स के अंदर में काउंट होते हैं उसका शरीर। और उसके बाद में उसको जो ट्रेनिंग मिलती है, उसके मार्गदर्शक, उसको गुरुजन उसको विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं, उसको ये होगी उसकी ट्रेनिंग। उसके बाद में एक्सपीरियंस, वो परीक्षा के अंदर में जितने जो अपने विचार, जो सीखी हुई लर्निंग को बाहर हकीकत के धरातल पर जब आजमाता है, उसको जो परिणाम मिलते हैं उनके, वो उसका एक्सपीरियंस। और जब ये कब मिलता है, जब वो अपना माइंड सेट, अपना ध्यान लगाते हैं। इस प्रकृति के अंदर में जितनी भी आज तक रचनाएं हुई हैं, सृजनात्मकताएं आई हैं, तो वो आई है माइंड सेट की वजह से। सभी के पास में तीन चीज तो सभी के पास में होती है, लेकिन जिसने अपना माइंड सेट सही लगाया और इनका सही प्रयोग किया तो इस प्रकृति की चेतना को इतना ऊंचाई पर हासिल ले जाने में मदद की। लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही हुआ, जिन्होंने अपने माइंड सेट को हटाया, दुर्घटनाएं भी उतनी ही घटी। अब किसी भी कार्य क्षेत्र में बात कर लें, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप डॉक्टर है, चाहे आप इंजीनियर है, चाहे आप साइंटिफिक कंप्यूटर के अंदर में काम करते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में अंदर आप काम कर रहे हैं, आप चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिस चीज़ के में आपका ध्यान है वहाँ से सफाई भी उतनी ही अच्छी से होगी। अगर आप गृहिणी हैं तो भी आप मतलब कि, इसलिए अगर आज आप अगर स्वास्थ्य की तरफ आप नहीं जगते हैं तो आपको स्वास्थ्य क्या नकारात्मकता में, जब भी आप नहीं जगते अपनी बॉडी के प्रति तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपको दर्द देना शुरू करती है, आपके विभिन्न प्रकार के संकेत देना शुरू करती है कि आप जग जाओ, मैं आप नहीं तो आपको कालांतर में बहुत समस्या आ जाने वाली इन फ्यूचर। तब आप इसके प्रति ध्यान देना शुरू करते हैं। अदरवाइज आपको अगर हम पूछें कि आपका सिर है, आपको प्रतिदिन पूरे दिन भर में नहीं पता चलेगा जब तक कि अपने सिर अपने पास में दर्द करना शुरू ना करे।
तो यही होता है, ये जब चीज़ें हमारे चीज़ में एक किसी भी चीज़ की एक मिसिंग होगी तभी जाके हम उस तरीके से ये होंगे। तो अपने जीवन के अंदर में ये फॉर्मूला है, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी अवस्था में, कोई भी आपका सेक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ को कहीं भी स्टिक कर लेना, कहीं भी स्टिक कर लेना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, आपके लिए ये सूत्र है, ब्रह्मास्त्र है। आप इन चीज़ों का सही तरीके से, जहाँ भी आप असफल हो, सबसे पहले वहाँ पर बैठें और इन 3 चीज़ों के अंदर में आप इस चीज़ को, फॉर्मूले को आप रखें और अपने आप में स्वपरीक्षण करें कि मेरे टूल सही है। जैसे लकड़हारे वाली अगर कहानी, 2 लकड़हारे लकड़ियाँ जंगल में काटते हैं, एक लकड़हारा पूरे दिन भर में लकड़ी काटता है, लेकिन वो उतनी सफलता हासिल नहीं करता है। दिन भर में खाली पेट भरने जितनी लकड़ी का वो पैसे कमा पाता है, लेकिन एक लकड़हारा उससे आधी ही मेहनत करता है, लेकिन आधे समय वो रेस्ट करता है। वो 1 घंटा लकड़ी काटता है और आधे घंटा रेस्ट करता है, तब और वो उससे ज़्यादा पैसा कमाता है। तब ये सीक्रेट उसने पूछा कि आप मेरे से ज़्यादा इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? तो फिर उस लकड़हारे ने क्या बताया कि मैं 1 घंटा लकड़ी काटता हूँ और आधे घंटे में रेस्ट करता हूँ। उस आधे घंटे रेस्ट के दौरान मैं मेरी लकड़ी को क्या करता हूँ? शार्प करता हूँ, मेरी लकड़ी को शार्प करता हूँ। तो इसी वजह से मैं बाकी लकड़ियाँ आप पूरे दिन भर काटते हैं और मैं आधे घंटे में फिर वापस रिफ्रेश भी हो जाता हूँ और लकड़ी धार आ जाती है, गुलाड़ी पर धार आ जाती है। इसी वजह से मैं ज़्यादा स्पीड से काट पाता हूँ। ये जो चीज़ है, आप फिर उसके बाद में ट्रेनिंग, आपको विभिन्न प्रकार से ट्रेनिंग मिली अब से लेके अब तक, जब से आप जन्म है तब से लेके अब तक आप किसी भी कार्य क्षेत्र में आप गए हुए हैं, ज्वाइन किया उसका पहला दिन, और आप जब प्रशिक्षित होकर जब बाहर निकले उसके बाद में उन चीज़ों को आपने अनुभव किया, अच्छी थी या बुरी थी, और उसके अंदर में आपने ध्यान रखा, तो आपके लिए सफलता लेके आई। जैसे अगर हम हमारी बात करें, जिससे कि हम अगर अपने बॉर्डर के ऊपर में, जब हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, जैसे बॉर्डर के ऊपर में हम जब ड्यूटी देते हैं, वहाँ पर हमारी एक छोटी सी अगर हमारे आंखों में झपकी आ गई, नींद की झपकी आ गई, हमने थोड़ी सी लापरवाही अगर वहाँ पर बरत ली, तो क्या होता है, उसका खामियाजा हमें तो भुगतना ही होता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे कलीग्स को, हमारे सहपाठी साथी होते हैं, उनको भी उनकी जान से खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती है। हमारे ट्रेनिंग के दौरान में भी अगर हम छोटी सी भी घटना, अगर दुर्घटना घट जाती है, हमारे को जो सही इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन का अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी दुर्घटनाएं घट जाती है, वहाँ पर भी हम जान से हाथ धो बैठते हैं। तो हम ये नहीं सोचें कि आप युद्ध के अंदर में जाएंगे तभी आपका जीवन प्रतिपल युद्ध के क्षेत्र से ही गुजर रहा है। आपके पूरे जीवन के अंदर में हमेशा रण की, युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बरकरार रहती है। उसके अंदर में प्रतिदिन आपको योद्धा किस तरीके से बनना है और प्रशिक्षण किस तरीके से लेना है और विभिन्न प्रकार के स्थितियों का आपको सामना किस तरीके से करना है, वो आपको ऊपर में वर्क करना है। इसलिए आपकी जिस भी आगे जितनी भी प्रकार की आपको एक्सरसाइजेज बताई जाएगी, उसको आपको सही तरीके से करना है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर में आप ध्यान देंगे, पर्टिकुलर एंगल के ऊपर में, पर्टिकुलर बॉडीज के ऊपर में, किस तरीके से होल बॉडी वर्कआउट होगा, उसके बाद में किस तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में वर्कआउट होगा, किस तरीके से। जैसे आप समझ सकते हैं कि पहले जब हम छोटे थे, उस समय में अगर हमारे दर्द होता था कोई या बीमार पड़ जाते थे, तो हमें पापा हॉस्पिटल ले जाते थे। उस समय में एक जो जनरल जो डॉक्टर होते थे, वो जिसको हम जनरल कहते थे, वो एक वही दवा लिख देते थे और सभी पूरी बॉडी ठीक हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में साइंस और मेडिकल इतना डेवलप्ड हो गया है, क्योंकि हमारी जो बॉडी एक एक अंग इतना अनुपम है, इतना अनूठा है कि आज जो अगर आंख में दर्द है, अगर हम किसी आंख दिखाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आई स्पेशलिस्ट कहेगा, मैं बोलूँगा कि मेरी किस आंख में दर्द है, मेरी लेफ्ट आंख में, लेकिन मैं अगर उसके पास में जाऊँगा आईज वाले के पास में, तो वो बोलेगा सो आई एम सो सॉरी, आई एम राइट स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट ए लेफ्ट स्पेशलिस्ट, लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट, सो काइंडली गो एंड कंसल्ट विद द लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट। तो ये जीवन की स्थितियाँ आ गई है। तो हमारे जीवन बहुत अनूठा है, इसलिए हमारे को अपनी ये बिखरी हुई ऊर्जा को किस तरीके से अखंडित रूप में एक जगह को कार्य करना है। अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होंगी, चाहे व्यक्ति कितना भी ऊंचा चला जाए, पानी कितना भी ऊंचाई उड़ान भर ले, आखिर में आना उसको समुद्र में ही मिलना है, समुद्र में ही मिलना है। हम कितनी भी अपने जीवन की ऊंचाइयां छू ले, लेकिन हमारी जो नींव के अगर पत्थर मजबूत होंगे, तभी हम अपने जीवन को आगे सही तरीके से बढ़ा पाएंगे। तो हमारे शरीर के ऊपर हमें वर्क करना है और हमारे जीवन की सफलताएं हमारे पास में होगी। आपको जो भी आगे जितने भी प्रकार के वीडियोज आए, चाहे वो हेल्थ के ऊपर में आए, चाहे आपके शिक्षा के ऊपर में आएंगे, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर में आएंगे, और विभिन्न प्रकार के एंटरटेनमेंट के ऊपर में आएंगे, जिस तरीके से अपना बॉडी अलग है और ये सब चीज़ों के स्वाद अलग अलग है।
तो इसी तरीके से आपको अपने जीवन के अंदर में वर्क करना है और इसी प्रकार का आहार आपको लेना है। जिस प्रकार का आपका आहार होगा वैसी आपकी क्या होगा, विहार होगा, विचार होंगे, और जिस तरीके के विचार होंगे वैसे ही वचन होंगे, और जिस तरीके से वचन होंगे उसी तरीके से आपके कर्म होंगे। जो है वार्म अप वाला वीडियोस आपको दिया था उसको पेशेंटली आप करें, धीरे करें, और कोई भी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक आप श्वासन करें। श्वासन में आपको सोना नहीं है, क्या नहीं करना है, सोना नहीं है, वहां पर आपको जागृत रहना है और अपनी बॉडी के अंदर में हुए जितने भी जो परिवर्तन है, चेंजमेंट है, वाइब्रेशंस है, फीलिंग्स है, उस हार्मनी को क्या करना है, आपको महसूस करना है, उस पूरी प्रकृति के साथ में आपको जुड़ना है। ये वार्म अप एक्सरसाइज का वीडियो आपको इसलिए दिया कि आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें और आज के इस परिवर्तन वाले जगत के अंदर में आप अपने आप को किस तरीके से चेंजमेंट करते हुए आप अपने आप में रखें, क्योंकि बॉडी ही आपकी ऑर्गेनिक यूनिटी है। यहाँ पर आपको, जैसे मैं आपको टैबलेट दे दूं, आपकी टैबलेट आपके ऊपर में वर्क नहीं करेगी, उसको पर्टिकुलर कोई चीज होगी, लेकिन आप उस परफेक्ट 10 में आने के लिए आपको टैबलेट की बजाय आपको अपने पूरे शरीर को यूज करना है। टैबलेट का काम करेगी, आपका हर वर्क हकीकत वाला वर्क हकीकत के लिए कार्य करेगा, है ना। रोटी लिखना काफी नहीं होगा, रोटी खाना भी जरूरी होगा, उसके बाद में पचाना भी जरूरी होगा। ये सब अनूठा रहस्य है, अनूठा सीक्रेट है। और जैसे जैसे आप अपने शरीर के ऊपर में ध्यान देंगे और ये शरीर आपके लिए इतने बड़े बड़े रहस्य खोलता जाएगा, आपको बता नहीं सकता कि किस तरीके से आनंद देगा। ये समराइज करने से पहले आपको कह दूं, संकल्प आपका अपने पास रखना है, धैर्य आपका अपने पास रखना है, आपको अपना वास्तविक आनंद रखना है, आपको अपना हकीकत पहचानना है। लोग क्या कहेंगे कि डर की वजह से आपको ग्रसित नहीं होना है और जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप बड़े होने में भी अगर अवस्था में टाइम लगता है तो आप अपने शरीर, अभी जो भी स्थिति आपकी हो गई है, जिस भी प्रकार की आप फसल काट रहे हैं उसके लिए आप माफी हो, अच्छी काट रहे हैं तो उसके लिए प्रशंसा है, आदर दे उसको, और गलत है तब भी आप जो भी है उसके लिए माफी मांगे और उसे क्षमा प्रार्थना कर कर उसको सुधारने के लिए आपको वर्क करना है और आपके जीवन में अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज करें उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ध्यान की ताकत, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस समय आपका जिस चीज के ऊपर में ध्यान होता है वो चीज आपकी तरफ चलकर आना आकर्षित हो जाती है, और जिस चीज से आपका ध्यान हट जाता है वहां पर दुर्घटना घट जाती है। इतनी देर आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका अनंत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।